हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह हो रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी हम 1 बाय 1 प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने टीसीटी के हमारे सभी पेपर को डिस्कस कर लिया है और हम अब पीसीटी के अपने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन तक अपना डिस्कस कर लिया था। तो आज हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पेडोलॉजी का अपना सेक्शन आता है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेडोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है इसको रीड करो सभी बच्चे। विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ की क्या भूमिका है। तो विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ की क्या भूमिका है। विद्यालय के कार्यकलाप का नियमित अनुवीक्षण। ठीक है, इनकी ए ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 22 सेकंड क्वेश्चन देखिए, अधिगम में अभिवृद्धि करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो अधिगम में अभिवृद्धि करने का सर्वोत्तम तरीका उत्तम संप्रेक्षण के माध्यम से अधिगम, सर्वदर्शन उपकरण के माध्यम से अधिगम, कार्यकलाप पद्धति से अधिगम, आईसीटी और डिजिटल गेम आधारित पद्धति से अधिगम। तो अधिगम में अभिवृद्धि करने का सर्वोत्तम तरीका अपना कौन सा है। आईसीटी और डिजिटल गेम आधारित पद्धति से अधिगम। इनकी डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम के आकलन का क्या प्रयोजन है। अधिगम के परिमाण का मापन, विभिन्न विषयों में बालक की क्षमता के संबंध में निर्णय लेना, अधिगम और अनधिगम का प्रमाण प्रस्तुत करना ताकि बालक में सुधार हो सके, अगली कक्षा में प्रमोट करना। तो अधिगम के आकलन का क्या प्रयोजन है आपका। अधिगम के परिमाण का मापन करना। इनकी ए ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का क्या महत्व है। बालकों के अध्ययन के विषयों का मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन में व्यक्तित्व विकास के मापन संबंधी सभी मापदंड शामिल है। अध्ययन और सह अध्ययन क्षेत्रों का मूल्यांकन या परीक्षाएं लोचदार हैं। तो कक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या महत्व है आपका। अध्ययन और सह अध्ययन क्षेत्रों का मूल्यांकन। इनकी सी ऑप्शन क्या है आप सभी बच्चों का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से क्या दृश्यमान यांत्रिक साध्य सामग्री है। पाठ्यपुस्तक, चार्ट, कैलकुलेटर, श्यामपट्ट। तो आपके इनमें से कैलकुलेटर है जो वो दृश्यमान यांत्रिक सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोगिक अधिगम से आपका क्या तात्पर्य है। नई सूचना लिखना, कार्यकरण के माध्यम से अधिगम, स्मरण करने का कार्य या बारंबार अभ्यास। तो प्रायोगिक अधिगम से आप सभी का क्या तात्पर्य है। कार्यकरण के माध्यम से अधिगम। यानी कि बी ऑप्शन क्या है आप सभी बच्चों का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे अधिगम प्रभावित होता है। अध्यापक का व्यक्तित्व, प्राचार्य की गतिशीलता, विद्यालय का परिवेश या माहौल, समकक्षीय दबाव। तो आप में किससे अधिगम है जो प्रभावित होता है। अध्यापक का व्यक्तित्व से आपका क्या है अधिगम प्रभावित होगा। यानी कि ए ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विद्यालय में बेहतर अधिगम परिवेश का सृजन होगा। कक्षा, पुस्तकालय, डिजिटल लैब, खेल का मैदान। तो किससे है जो विद्यालय में बेहतर अधिगम परिवेश का सृजन होगा। तो कि कक्षा में, कक्षा से। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट देखिए, संज्ञानात्मक अधिगम है संचलन पेशियों, मोटर मसल्स की क्रियाशैली, सामयिक भावनाओं का प्रतिबिंब, मस्तिष्क के कार्यकलाप को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना या विषय से संबंधित इंटरनेट संवर्धन। तो संज्ञानात्मक अधिगम आपका क्या है। मस्तिष्क के कार्यकलाप को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना। यानी कि सी ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूल को छोटी सोसाइटी क्यों है।
यह विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि के लोगों का समूह है। साझा प्रथा से आने वाले लोगों का विशिष्ट समूह है। विद्यार्थी समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विद्यार्थियों का विषम समूह है। तो इसका क्या आंसर होगा इसका कि विद्यार्थी है जो समाज के विभिन्न वर्गों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी सी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, बालक के व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है। तो बालक के व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन का तात्पर्य विकास, आदर्श परिवर्तन, परिपक्वता या दृश्यमान परिवर्तन। तो बालक के व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन का आपका तात्पर्य किससे है, परिपक्वता से है, यानी कि सी ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान में विकास की क्या भूमिका है। इससे लक्ष्य निर्धारण में सहायता मिलती है, इससे अधिगम के लिए तत्परता आधारित होती है, इससे व्यवहार निर्धारित होता है या इससे समृद्धि पर बल दिया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में विकास की आपकी क्या भूमिका है कि इससे जो व्यवहार है निर्धारित होता है, यानी कि सी ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक सामूहिक अधिगम निम्नलिखित में से किसका परिक्रम है। आत्म अनुशासन, भाषाई योग्यता विकास, आत्मविश्वास विकास या आत्म नियंत्रण विकसित करना। तो सामाजिक सामूहिक अधिगम निम्नलिखित में से किसका परिक्रम है आप सभी का, भाषाई योग्यता विकास, यानी कि बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक अधिगम में सहायक है। आयु, निद्रा, अभिप्रेरण या इंटरनेट। तो कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो कारक अधिगम में सहायक है, वो आपका अभिप्रेरण है, ठीक है, मोटिवेशन, यानी कि सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में अभिभावकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियमित बैठक से क्या सुनिश्चित होता है। गृह विद्यालय की सातत्यता, अध्यापकों की उचित समझ, विद्यार्थियों और अध्यापकों के मध्य संप्रेषण अंतराल को कम करना या विद्यालय का संसाधन बढ़ाने में सहयोग। तो विद्यालय में अभिभावकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियमित बैठक से क्या सुनिश्चित होता है, गृह विद्यालय की सातत्यता, यानी कि ए ऑप्शन क्या आप सभी बच्चों का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कक्षाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण उपलब्ध होने से अध्यापक की भूमिका कम हो जाती है। क्या कि कक्षाओं में सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण उपलब्ध होने से अध्यापकों की भूमिका कम हो जाती है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यही अध्यापक को आईसीटी अनुप्रयोग कौशल का अद्यतन ज्ञान है, यानी कि ए ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट देखिए, अध्यापन के बारे में विद्यार्थियों से प्राप्त फीडबैक अध्यापक के लिए किस प्रकार सहायक होगा। इससे निश्चित तौर पर अध्यापक की गुणवत्ता परिष्कृत होगी, विद्यार्थी पक्षपात करेंगे, अध्यापकों को बालकों से फीडबैक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसका अध्यापन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो अध्यापन के बारे में विद्यार्थियों से प्राप्त फीडबैक के लिए किस प्रकार सहायक होगा आपका कि इससे निश्चित तौर पर अध्यापन की गुणवत्ता परिष्कृत होगी, यानी कि ए ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में कक्षा में आईसीटी अनुप्रयोग की मुख्य चुनौती क्या है। क्या है आपकी प्रयोग में फर्नीचर का अभाव, प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी, बिजली और इंटरनेट का प्रभाव या अभिप्रेरण का अभाव। तो आईसीटी अनुप्रयोग की आपकी मुख्य चुनौती होती है बिजली और इंटरनेट का अभाव, यानी कि सी ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कक्षा में पाठ योजना की क्या भूमिका है। इससे प्रशासनिक अपेक्षा पूरी होती है, अध्यापक निर्धारित शेड्यूल से विचलित नहीं हो सकता है, इससे अधिगम परिणाम प्राप्त करने में सहायता मिलती है, इससे अध्यापकों को अधिगमकर्ता का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। तो कक्षा में पाठ योजना की क्या भूमिका है कि इससे अधिगम परिणाम प्राप्त करने में सहायता मिलती है, यानी कि सी ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विद्यार्थी मध्यांतर अवकाश रिसेस पीरियड में कुत्तों को खिलाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में आता है? अभिकल्पित पाठ्यक्रम, नैतिक शिक्षा, छिपा हुआ यानी कि प्रच्छन्न पाठ्यक्रम या विवृत पाठ्यक्रम। तो ये आपका छिपा हुआ पाठ्यक्रम यानी कि हिडन करिकुलम में आता है, यानी कि सी ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट देखिए, अब इवान पावलोव द्वारा समान पर किया गया क्लासिकी यानी कि शास्त्रीय अनुकूलन का प्रसिद्ध उदाहरण है संसक्तवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकतावाद या रचनावाद। तो इवान पावलोव द्वारा स्वान पर किया गया क्लासिकली शास्त्रीय अनुकूलन का प्रसिद्ध उदाहरण है, क्या है आपका? व्यवहारवाद है, यानी कि बी ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रचनावाद का मूलभूत सिद्धांत क्या है? ज्ञान का निर्माण विद्यमान ज्ञान पर होता है, विद्यालय में अधिगम, संदर्भगत अधिगम या अभिप्रेरणात्मक अधिगम। तो निम्नलिखित में से रचनावाद का मूलभूत सिद्धांत आपका क्या है? ज्ञान का निर्माण विद्यमान ज्ञान पर होता है, यानी कि ए ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी नेक्स्ट देखिए, वार्षिक शिक्षण योजना से निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित होगा? प्रभावी कक्षा समव्यवहार, हितकारी अध्यापन या अधिगम परिणाम की प्राप्ति या यूनिट प्लान को प्रभावी ढंग से तैयार करना। तो वार्षिक शिक्षण योजना में निम्नलिखित में से आपका क्या सुनिश्चित होगा? कि यूनिट प्लान को प्रभावी ढंग से तैयार करना, यानी कि डी ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या आशायित अधिगम परिणाम प्राप्त करने का साधन है? वार्षिक योजना, यूनिट प्लान, पाठ योजना या सर्वदर्शी उपकरण। तो कौन सा है जो अधिगम परिणाम प्राप्त करने का आपका साधन है? पाठ योजना, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य है बालक के प्रबल पक्ष का पता लगाना, अधिगम में पुण्य हस्तक्षेप कर समस्या समाधान करना, अधिगम का स्तर जानना या बालक की भावनाओं का मापन। तो नैदानिक मूल्यांकन का आपका क्या उद्देश्य है? कि अधिगम में पुण्य हस्तक्षेप कर समस्या समाधान करना, यानी कि बी ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा में प्रश्नों की मुक्त शैली निम्नलिखित में से किसका प्रशिक्षण होगा? कंठस्थ करके याद करना, अनुप्रयुक्त पक्ष, आलोचनात्मक चिंतन या वैज्ञानिक प्रवृत्ति यानी दृष्टिकोण। तो परीक्षा में प्रश्नों की मुक्त शैली निम्नलिखित में से किसका प्रशिक्षण होगा? आपका आलोचनात्मक चिंतन, यानी कि सी ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा पर्यवेक्षण अवलोकन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों से अध्यापकों के बारे में फीडबैक प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, अध्यापकों द्वारा आत्मनिरीक्षण कराना, प्रशासनिक अपेक्षाओं को पूरा करना या अध्यापकों की योग्यता का मूल्यांकन करना। तो कक्षा परीक्षण अवलोकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों से अध्यापकों के बारे में फीडबैक या प्रतिपुष्टि प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहभागिता युक्त सामूहिक कार्य निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? वैविध्य चिंतन, कार्यकलाप आधारित अधिगम, रचनात्मक अधिगम या संज्ञानात्मक अधिगम। तो सहभागिता युक्त सामूहिक कार्य निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? वैविध्य चिंतन का उदाहरण है, इनकी ए ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक के प्रायोगिक अनुभव से निम्नलिखित में से किसकी अभिवृद्धि होगी? अधिगम, चिंतन, अनुभव, अभिरुचि। तो बालक के प्रायोगिक अनुभव से आपकी चिंतन में क्या है? अभिवृद्धि होगी, यानी कि बी ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा क्या है? दिव्यांगजन के लिए विशेष शिक्षा, लिंग, जाति, पंथ और निःशक्तता का ध्यान रखे बिना सभी बालकों के लिए, महिलाओं की शिक्षा या एकीकृत शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा आपकी क्या है? लिंग, जाति, पंथ और निःशक्तता का ध्यान रखे बिना सभी बालकों के लिए शिक्षा, यानी कि बी ऑप्शन क्या है? राइट है।
नेक्स्ट देखिए, डिसलेक्सिया से अभिप्रेरित है लेखन अक्षमता, अधिगम अक्षमता, वाक अक्षमता या दृष्टि अक्षमता। तो डिसलेक्सिया आपका अधिगम अक्षमता से संबंधित होता है, यानी कि बी ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेचैन हठी बालकों के समव्यवहार करने में बड़ी चुनौती निम्नलिखित में से क्या है? अभिभावकों के सहयोग नहीं मिलना, दोषपूर्ण पाठ्यचर्या, व्यावसायिक परामर्शदाताओं का अभाव या असक्षम अध्यापक। तो बेचैन हठी बालकों के लिए संवार करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है आप सभी की? अभिभावकों से सहयोग नहीं मिलना, क्योंकि ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, बालक की अल्पदृष्टि निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है? बौद्धिक दिव्यांगता, शारीरिक विकृति, मानसिक दिव्यांगता या संवेदी। तो बालकों की अल्पदृष्टि है वो आपकी संवेदी दिव्यांगता में आती है। नेक्स्ट, बालक की मनोदशा में कदाचिनिक परिवर्तन निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? न्यून समाजीकरण, शारीरिक रुग्णता, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या, संवेगात्मक समस्या। तो बालक की मनोदशा है वो आपका मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को क्या करता है? निरूपित करता है। नेक्स्ट, अध्यापक में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेतृत्व उपयुक्त है? अनुदेशात्मक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, नौकरशाही नेतृत्व या प्रबंध नेतृत्व। तो अध्यापक में सुधार लाने के लिए आपका अनुदेशात्मक नेतृत्व क्या है? उपयुक्त है। नेक्स्ट, महान स्कूल नेता में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, समालोचनात्मक चिंतन या समयनिष्ठता। तो महान स्कूल नेता में आपका समालोचनात्मक चिंतन का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट, विद्यालय संगठन का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होना चाहिए? जनतांत्रिक सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, बालक केंद्रित सिद्धांत या अध्यापक केंद्रित सिद्धांत। तो विद्यालय संगठन का महत्वपूर्ण सिद्धांत आपका क्या होना चाहिए? बालक केंद्रित सिद्धांत होना चाहिए। नेक्स्ट, स्कूल द्वारा सोशल सर्विस लीग का आयोजन किए जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसमें सहायता मिलती है? तो ये आपके बालकों में सामाजिक मूल्य विकसित करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा के सार्वभौमिकरण की सिफारिश की? कोठारी आयोग, सैडलर समिति, सार्जेंट समिति या हार्टोग समिति। तो ये आपकी कठोरी आयोग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा का संशोधित पैटर्न प्रतिरूप है? तो ये आपका 5+3+3+4 है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन क्या सभी का राइट है। ठीक है यार, अब ये आपके आगे सब्जेक्टिव हो गए। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन पेडालॉजी के आए हुए थे। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका कमेंट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।